बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजलुर रहमान ने, मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन साहब ये कह रहे हैं कि अब तो उनको मौलाना कहते हुए भी शर्म आती है। उन्होंने सीटें बेची हैं। कौन सी सीटें बेची हैं, क्या हुआ है, आमिर मतीन क्या बता रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब के बारे में वो क्या कहते हैं, ये तमाम बातें आपके सामने रखते हैं। अपने प्रोग्राम में आमिर मतीन बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये जो एहतिजाज तहरीक इमरान खान की रिहाई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदियों की रिहाई की तहरीक, इसमें कौन कौन शामिल होगा, इस पर बात करते हुए कहा कि क्या मौलाना शामिल होंगे। मौलाना जो अब मखसूस नशिस्तों में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आते हैं, क्या उनका भी कोई इम्कान है तहरीक में शामिल होने का। फिर आमिर मतीन कहते हैं इमरान खान के जेल जाने के बाद एक तारीख बन गई है कि जब भी एहतिजाज हुआ लीडरशिप कभी भी आगे नहीं आती और मैदान में खड़ी नहीं हो सकी। क्या इस बार लीडरशिप को कोई खास तंबी है, वह एहतिजाज को मौसर अंदाज में लीड कर सकेंगे। आमिर मतीन साहब ने यह कहा है कि फजलुर रहमान को मौलाना कहते झिझक आती है। कितने बड़े आदमी थे उनके वालिद, एक मुसल्ला था, जाय नमाज और अटैची केस में बुनियादी कपड़े, दरवेश थे। फजल का शाही फजल तर्ज जिंदगी है। अरबपति समधी, ये हाजी गुलाम अली की बात हो रही है जो गवर्नर भी रहे खैबर पख्तूनख्वा के। अरबपति समधी जिनके बड़े फार्म हाउस हैं, मोटे मोटे भाई, ये मौलाना लुत्फुर रहमान और फजलुर रहमान के भाइयों की बात हो रही है। मोटे मोटे भाई, रिश्तेदार, सब अय्याशी में रहते हैं, फिर भाषण भी देते हैं। वो आगे कहते हैं मुझे उनके वालिद को मिलने का शरफ हासिल है। क्या सूफी थे, शर्म आती है कि उनका नाम इस्तेमाल करके ये महलों में रहते हैं, सुनहरे फर्नीचर और अमारत की दिखावट से खुश होते हैं। हुजरे में खुश रहने वाले सूफी वालिद की औलाद, शर्म आती है इनकी दौलत की नुमाइश पर मुफ्ती साहब की रूह तड़पती होगी। वो मुफ्ती जिसने अपने उसूलों के लिए अपनी चीफ मिनिस्टरी खत्म कर दी क्योंकि भुट्टो ने बलूचिस्तान की हुकूमत को गैर आईनी तौर पर खत्म किया था। मुफ्ती साहब उसूल पसंद सियासी दरवेश थे जिसके लिए अखलाकियात बहुत अहम थी, मगर उसकी औलाद क्या निकली। शर्म आती है कैसे ये इतने बड़े पेट के साथ दौलत की नुमाइश करते हैं। मुफ्ती महमूद 1973 के आईन के तख्लीक कारों में थे। उनका बड़ापन था कि भुट्टो जैसे मुखालिफ से ताउन करके मुत्तफ़िक़ा आईन बनाया। उनके बेटे ने 26वीं आईनी तरमीम पास करवा दी। मुफ्ती साहब शायद कब्र में तड़प रहे होंगे, मगर उनके बेटे को कोई शर्म ना आई। अब वो 27वीं तरमीम पास करवाने के लिए भी तैयार लगता है। यानी मौलाना फजलुर रहमान की बात हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान 27वीं तरमीम पास करवाने के लिए भी तैयार है। आमिर मतीन साहब कहते हैं इस शख्स को ना अपने बाप की इज्जत का ख्याल है, ना किसी अखलाकी, कानूनी या आईनी बेशक्री का एहसास है। लालच है कि मोटे मोटे भाई, बेटे, अमीर समधी, रिश्तेदार, करप्ट सरमायादारों को पार्लियामान की सीटें बेचना। शर्म का मकाम होना चाहिए। कितने बड़े बाप का कितना छोटा बेटा। मुफ्ती साहब के लिए दुआएं और मगफिरत। आमिर मतीन साहब कहते हैं मौलवी फजल ने जिस तरह मखसूस नशिस्तें बेची हैं, शर्म आती है। इस तरह का मुर्दार कौन बाइज्जत सियासतदान खाता है सिवाय उसके जिसने माल बनाना हो। वो कहते हैं मुझे अमल वली से बहुत गिले हैं, मेरा उनके वालिद से बहुत ताल्लुक है, उनके बाप दादा के घुटने छूने का मौका मिला है, उसने गिले धो दिए भीख की मेंबरी ना लेकर। अब देखिए, अमल वली ने ऐलान कर दिया कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक थी। अदालत ने फैसला दे दिया, मखसूस नशिस्तें हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम की। 26वीं आईनी तरमीम में आने वाले जजेस ने ये मखसूस नशिस्तें दे दी। जिनका फैसला था नजर सानी में उनको बिठाया नहीं गया और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली गई। और उसके बाद हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 का ऐलान कर दिया। ये तो हो गया, मगर फिर बात थी मौलाना फजलुर रहमान पर कि वो ये मखसूस नशिस्तें लेंगे या नहीं लेंगे। जब अदालत में केस चल रहा था तब भी कामरान मुर्तजा साहब ने तमाम चीजों की मुखालिफत करते हुए कह दिया था
کہ مخصوص نشستیں ملیں گی تو لے لیں گے۔ اب بھی مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے حافظ حمداللہ نے کہہ دیا کہ مخصوص نشستیں دینا یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، تو یہ مخصوص نشستیں اگر ملیں گی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز قانون جانتے، یہ صحیح فیصلہ ہوگا، یعنی جب مل رہی ہیں تو صحیح فیصلہ ہے تو لے لیں گے۔ تو فضل الرحمان کی جماعت کا انٹینشن کلیئر ہے۔ جبکہ ایمل ولی کو آپ دیکھیں، ایمل ولی پر 10 چیزوں پر تنقید ہوتی ہے، اور عمران خان کی جماعت سے تو ان کا 36 کا آنکڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمل ولی نے کہا کہ مخصوص نشستیں نہیں لیں گے، ہمارا حق نہیں ہے، پی ٹی آئی کا حق ہے، اور اعلان کر دیا۔ بڑی واہ واہ ہوئی ہے ایمل ولی کی کہ یہ نوجوان سیاستدان یہ اصولوں پر کھڑا ہوا ہے، تو اسی لیے عامر متین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے گلے دھو دیے۔ حالانکہ ایمل ولی کو سینٹ میں لایا گیا اس سسٹم کی جانب سے، تو وہ بھی بلوچستان سے لایا گیا، خیبر پختونخوا کا ہوتے ہوئے بلوچستان سے لایا گیا۔ فضل الرحمان اس سسٹم سے آؤٹ ہو چکے تھے، ان کو بھی بلوچستان سے لایا گیا۔ تو یہ لوگ سب سسٹم کا حصہ ہیں، یہ سسٹم کے ایکشنز کے بینیفیشری ہیں، اور انہوں نے اسی طرح سے کام کیا ہے۔ اب یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں آپ دیکھیں کہ کل رانا ثناء اللہ نے فضل الرحمان سے، ان کی ٹیم سے، ان کے بھائی لطف الرحمان سے، امیر مقام کے ساتھ، مرتضی جاوید عباسی کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو خیبر پختونخوا کی پالیٹکس میں رول پلے کرتے ہیں، جا کے ملاقات کی ہے، جس کو قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت چھیننے کی تیاری ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان کا کردار بہت اہم ہوگا جب بھی پاکستان تحریک انصاف سے یہ حکومت چھینی جائے گی۔ لیکن لیگل بیٹل لمبی ہے، عدالت میں سب گئے ہوئے ہیں، عدالت میں فضل الرحمان کی جماعت بھی ہے، عدالت میں نون لیگ بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف والے بھی عدالت میں ہیں، دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈیول دے کر بیٹھا ہوا ہے کہ کب ہوں گے خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن اور کس طرح سے یہ کام ہوگا۔ لیکن ابھی عدالت کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ لٹک سکتا ہے۔